तो आज के इस एजुकेशन सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो एजुकेशन टॉपिक है वो है हमारे जो मैं हमेशा से ही जो है कि लगातार जो हमारी सीरीज चल रही है प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल बताना। तो उसी सिलसिले में मैं आज दो ऐसे न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा, ऐसे दो सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो फैट लॉस के दौरान जो हम फैट लॉस करते हैं उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, और जिनका फैट लॉस रुक जाता है या जिनका बहुत स्लो होता है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है दोनों। तो आप थोड़ा सा जुड़ के मेरे साथ इस चीज़ को सुने समझे। मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं और वो कैसे हमारे फैट लॉस को बढ़ाते हैं, कैसे हमारे जो है कि मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं, कैसे फैट बर्निंग के प्रोसेस को बढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, अब रिलैक्स हो गए, पसीने आपने पोंछ लिए, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनने की चीज़ है, ध्यान से समझने की चीज़ है। तो सबसे पहले मैं देखिए आज दो जो लेके आया हूँ उसमें सबसे पहले अपने सेल एक्टिवेटर। सेल एक्टिवेटर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार आपको दिख रहा होगा वीडियो फोटो में। ये सेल एक्टिवेटर है, हर्बल लाइफ सेल एक्टिवेटर। तो अभी देखिए सेल एक्टिवेटर है क्या और ये कैसे काम करता है। इसके बाद जो दूसरा है जो रामबाण है फैट लॉस के दौरान, उसकी इसके बाद बात करेंगे। तो आपने लीव नहीं करना है, जरूर सुनना है। तो सबसे पहले हर्बल लाइफ सेल एक्टिवेटर देखिए एक डाइटरी सप्लीमेंट है, ये कोई दवाई नहीं है। कोई इस चीज़ को ये ना समझे कि ये कोई फैट लॉस की दवाई है या वजन कम करने की दवाई है या कुछ ऐसी चीज़ है जो केमिकल है। ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है, ये एक खाना है हमारा। ये करता क्या है, देखिए जो हमारी सेलुलर हेल्थ है, जो हमारी कोशिकाओं की हेल्थ है, जो हमारे सेल्स है उनकी जो हेल्थ है उसके ऊपर काम करता है। उनको एनर्जी जो जनरेट होती है सेल्स के अंदर उसको अच्छा करने में ये हेल्प करता है। और जो हमारी सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनको ये पोषण देता है। उन्हें एक्टिवेट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है स्पेशली। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अब देखिए तो सेल एक्टिवेटर है क्या। मैंने बताया कि ये कोशिकाओं के ऊपर काम करता है। तो सेल एक्टिवेटर एक ऐसा फॉर्मूला बनाया गया है साइंटिस्ट के द्वारा जो हमारे शरीर की सेल्स हैं। हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना है। छोटी छोटी कोशिकाएं जुड़ के टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू जो है कि हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलके पूरी बॉडी बनती है। तो जो बेसिक चीज है, जो हमारी बॉडी की बुनियादी चीज है, वो है एक सेल, कोशिका। और देखिए उस सेल को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन इस फार्मूले के अंदर दिया गया है। और देखिए इसको यूज करने से हमारी जो सेल लेवल पे जो एनर्जी क्रिएट होती है, जो पावर बनती है, जो एक इलेक्ट्रिक जो हम कह सकते हैं कि पावर जनरेट होती है, उसकी प्रक्रिया को ये कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसमें ऐसे जो है कि न्यूट्रिएंट्स हैं जो माइट्रोकॉन्ड्रिया, देखिए आपने पहले अमित भाई हमेशा बताते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है सेल के अंदर, जो हमारा एक पावर हाउस की तरह पावर फैक्ट्री होती है सेल की, जो पावर क्रिएट करती है, पावर जनरेट करती है हमारे शरीर के लिए। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है उसको इस काम को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, उसको बहुत बढ़िया एक्टिव करता है। इसलिए इसका नाम ही सेल एक्टिवेटर रखा गया है। सेल एक्टिवेटर ये सेल्स को एक्टिवेट करता है। तो इसके देखिए मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी बात करें तो मैं इसके अंदर सबसे पहले होता है अल्फा जो है कि लिपोइक एसिड। आप इसके ऊपर देखेंगे तो सबसे पहले इसके नीचे लिखा हुआ है अल्फा लिपोइक एसिड टैबलेट्स एंटीऑक्सीडेंट। तो अल्फा जो लिपोइक एसिड होता है ये एक बहुत ही स्ट्रोंग, शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल जो है कि एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारी कोशिकाओं को जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, उससे बचाता है। तो जब हमारी बेसिक चीज सेल्स हैं, उस सेल्स वो सेल्स अगर खराब होने से बच जाएंगी, उनको पूरी पावर मिलेगी, उनके ऊपर कोई फ्री रेडिकल्स इफेक्ट नहीं करेंगे, तो वो अपना काम प्रॉपर कर पाएंगे। अगर वो अपना काम प्रॉपर करेंगे तो हमारा जो शरीर है वो ठीक रहेगा। देखिए जैसे मकान में हमने ईंटों से मकान बनाया है, अगर उस मकान में कोई नमी लग जाए, सीलन लग जाए या कुछ और दिक्कत आए तो वो कमजोर हो जाती है दीवार। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज उसके ऊपर लगा दी जाए कि वो ना सीलन आने दे, ना उसके ऊपर कोई जो है कि बाहर का जो जो एटमॉस्फेयर है उसका इफेक्ट आए, तो वो मजबूत रहेगी दीवार। तो इसका बेसिकली काम ये है, क्योंकि हमारी सेल्स ईंटों की तरह ही है, उन सेल्स को मिला के ही सेल्स से ही हमारी बॉडी बनी है। तो ये उनको प्रोटेक्ट करती है। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी बेसिक जो चीज है उसके ऊपर काम करेंगे, तो जो जड़ के ऊपर काम करेगा तो उसका इफेक्ट बिल्कुल जो है कि जो फ्रूट होता है वहां तक दिखाई देगा।
तो अल्फा लिपोइक एसिड जो होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये हमारी जो सेल्स है उनको रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स से बचाता है, इसका मेन काम यही है। उसके बाद इसके अंदर दूसरा जो तत्व होता है वो होता है एसिटिल एल कार्निटीन। एसिटिल एल कार्निटीन ये एक ऐसा जो है कि कंपोनेंट है जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं शरीर के अंदर, उनको एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करता है। जो हमने खाने में फैटी एसिड्स लिए हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, या और भी हमारे खाने से जो फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस बॉडी के अंदर होता है उसमें ये हेल्प करता है। तो एनर्जी, मैं बता रहा हूँ कि ये एनर्जी को बढ़ाने में, पावर को बढ़ाने में ही काम करता है, पावर को जनरेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद इसके अंदर तीसरा इंग्रेडिएंट होता है विटामिन B1, B2 और B6, और ये तीनों बी कॉम्प्लेक्स में ही आते हैं। और ये बी जो विटामिन B1, B2, B6 है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। जो हमारी बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट करती है, कुछ भी चीज हमने खाई है उसको एनर्जी में जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस है उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो वो मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर काम हमारा मेटाबॉलिज्म करे उसके लिए जरूरी होता है। तो ये इसके अंदर मेन जो इंग्रेडिएंट्स है ये काम करते हैं, इसीलिए जो है कि ये जो है कि एक्टिवेट, सेल एक्टिवेटर नाम दिया गया है। ये हमारी सेल्स को एक्टिवेट करता है एक तरह से। तो अब देखिए इसके बेनिफिट्स मेन मेन क्या होते हैं। एक तो मैंने बताया कि सेल लेवल पे काम करता है, तो ये हमारी सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में जो पावर होती है, पावर को बढ़ाने में, पावर को जनरेशन में ये मदद करता है। दूसरा क्या होता है कि जब हमारी सेल्स बढ़िया होंगी, उसमें पावर बढ़िया से जनरेट होगी, तो थकावट नहीं होगी, तो ये हमारी थकान को दूर करता है, थकान को कम करता है। उसके बाद जो है कि ये हमारी शरीर की जो सेल्स हैं उनको पोषण देता है। हमारी सेल्स को पोषण, जैसे पौधे की जड़ में हम पोषण डालेंगे, तो उसी तरह ये हमारी जड़, जो जड़ है बॉडी की, सेल्स हैं, उनको पोषण देता है। दूसरा मैंने बताया था कि एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल से हमारी बचाता है, हमारी सेल्स की सुरक्षा करता है, एक सुरक्षा कवच की तरह है कि हमारे जो रेडिकल्स हैं, जो हमारे टॉक्सिन्स हैं, उनका इफेक्ट हमारी सेल्स के ऊपर ना आए, उसके लिए हमें ये सिक्योरिटी प्रदान करता है। उसके बाद ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। वेट लॉस जर्नी में जो एनर्जी, कई बार लगता है कि लो एनर्जी फील हो रही है, तो ये उस एनर्जी को बनाए रखता है। वेट लॉस जर्नी में अक्सर जो लोग डाइटिंग वगैरह से बिना न्यूट्रिशन के जो करते हैं, उनको ये समस्या आती है कि एनर्जी लेवल लो हो जाता है। लेकिन ये अगर सेल एक्टिवेटर हम साथ ले रहे हैं तो हमारा एनर्जी लेवल कम नहीं होगा, फैट लॉस जर्नी के दौरान भी हमारा एनर्जी लेवल बढ़ेगा। तो अक्सर आपने सुना होगा, जो जो न्यूट्रिशन लेते हैं, जो कोच है, वो हमेशा कहते हैं कि पहले वजन ज्यादा था, ज्यादा खाना खाते थे, लेकिन जो है कि एनर्जी लेवल कम था। अब खाना कम खाते हैं, फैट लॉस भी कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो वो सेल्स जो है कि वो अपने आप को रिपेयर कर रही है, और सेल्स को बढ़िया पोषण मिल रहा है, तो वो उसकी देन है। तो अब इसको यूज कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। देखिए, इसकी दिन में 2 टैबलेट लेते हैं, एक बार में 1 टैबलेट लेनी है, दिन में 2 बार लेनी है। अपने कोच की डायरेक्शन के अनुसार, आपके डाइट प्लान के अनुसार इसको आपने लेना है। सावधानियां इसमें क्या है कि इसको, एक तो प्रेग्नेंट जो वीमेन होती है उन्होंने नहीं यूज करनी है, और एक जो लैक्टेटिंग मदर जो ब्रेस्ट फीड कराती है उनको ये नहीं यूज करनी है। बाकी इसको सभी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया इसके रिजल्ट्स हैं। जो लोग वजन घटा रहे हैं और एनर्जी, मैं बता रहा, एनर्जी लेवल कम लगता है, उनके लिए तो बहुत जरूरी है, उनको जरूर यूज करनी चाहिए। थकान और कमजोरी से परेशान है जो कोई, बिल्कुल थक जाते हैं शाम को काम से, या कमजोरी महसूस होती है हमेशा, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो ये देखिए, सेलुलर जो फंक्शन होता है हमारा, जो सेल्स का फंक्शन होता है, उसको बेहतर करता है। तो मैं बार बार यही बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जड़ के ऊपर काम करता है। ये हमारी सेल्स होती हैं, ये हमारी जड़ हैं, और जब हमारी जड़ें मजबूत होंगी, जब हमारी जड़ों को पूरा पोषण मिलेगा, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी बॉडी अपने आप ही अपने आप को फिट करती आ जाएगी। तो ये हमारा सेल एक्टिवेटर था। इसके रिलेटेड किसी का क्वेश्चन हो तो आप नोट कर लेना, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। देखिए, नेक्स्ट जो चीज है जिसके बारे में मैं कह रहा था, ये रामबाण है। जिसका जिसको फैट लॉस करना है, फास्ट फैट लॉस करना है, जिसका वजन रुक गया है, जिसको थकान रहती है, या फैट लॉस के दौरान कोई भी समस्या आ रही है, डाइजेशन ठीक नहीं है, उस सब चीजों में काम करता है ये, इसलिए मैं इसको हमेशा रामबाण कहता हूँ। और इसका यूज भी हम तभी करते हैं जब सारे हथियार फेल हो जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ना, अमोघ शस्त्र है ये, खाली नहीं जाएगा ये। तो इसको
बिल्कुल आपने अपने डाइट प्लान में अपने कोच से बात करके ऐड कराना है। अब मैं इसकी सारी चीजें डिटेल से आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। देखिए इसका नाम है हर्बल लाइफ हर्बल कंट्रोल टैबलेट। ये इसकी पैकिंग है, हर्बल लाइफ कंट्रोल हर्बल कंट्रोल टैबलेट्स। तो इसका मेन पर्पज क्या है, मैं इसके इंग्रेडिएंट की बात करूंगा। इसका पर्पज क्या है, देखिए इसको डिजाइन क्यों किया गया है। तो हर्बल कंट्रोल एक हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट सप्लीमेंट है। देखिए अक्सर जब हम फैट लॉस करते हैं, जब भी कोई कोई वजन कम करता है, जब हमारी बॉडी में फैट ज्यादा होता है, जब हम खाना ज्यादा खाते हैं, तो क्या होता है हमारा मेटाबॉलिज्म बॉडी उसी हिसाब से सेट करके रखती है। तो मेटाबॉलिज्म आपका अप मिलेगा। आपने कभी स्कैनिंग कराई होगी, आपने देखा होगा जो ओवरवेट पर्सन है, जिनका 100 सवा 100 किलो वजन है, उनका मेटाबॉलिज्म उनकी रेंज से भी ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि बॉडी के अंदर फैट इतना ज्यादा है, बॉडी के अंदर जो है कि खाना इतना ज्यादा खा रहा है कि उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मेटाबॉलिज्म बॉडी ने अप कर किया हुआ है, तब जाके वो बैलेंस कर पा रही है। लेकिन जब हम फैट लॉस करते हैं तो हमारा जो है कि कैलोरी कट हो जाती है, हमारा वेट लॉस भी होता है, तो उसमें क्या होता है बॉडी फिर उसी हिसाब से मेटाबॉलिज्म को एडजस्ट करते 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 डाउन लेके आ जाती है। तो ये फिर क्या होता है कि जब मेटाबॉलिज्म हमारा डाउन आके कैलोरी को मैच कर जाता है, तो फिर वो आके फैट लॉस रुक जाता है, फैट नहीं बढ़ता, आगे फैट बर्न होना बंद हो जाता है। तो हर्बल कंट्रोल क्या करता है, उस मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करता है, उस मेटाबॉलिज्म को अप रखता है। ये इसके बेसिक चीज है जो फैट लॉस में ज्यादा हेल्प करती है। तो हर्बल कंट्रोल एक मेटाबॉलिज्म बूस्टर सप्लीमेंट है। ये हमारे शरीर में जो चर्बी को बर्न करने का जो प्रोसेस है उसको फास्ट करता है। देखिए मेटाबॉलिज्म जब फास्ट होगा तो फैट लॉस फास्ट होगा। अगर हम हमारा मेटाबॉलिज्म हाई है और हमने बाहर से कैलोरी बंद कर दी, तो वो जो अंदर स्टोर्ड है उसको फटाफट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और बहुत जल्दी जो है कि फैट लॉस होगा। तो वेट लॉस में एनर्जी लेवल को बढ़ाने में, डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ये इसका मेन मकसद था इसको डिजाइन करने का। अब इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो देखिए इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर 4 मेन जो इंग्रेडिएंट्स है, इसके अंदर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है, एक तो ग्रीन टी। दूसरा होता है कॉफी बीन्स एक्सट्रैक्ट, कॉफी के जो बीज होते हैं उनका एक्सट्रैक्ट होता है। दूसरा तीसरा होता है ब्लैक टी पाउडर, और चौथा होता है इसमें गुआराना एक्सट्रैक्ट। तो इन चारों के बारे में मैं अभी बता देता हूँ ये क्या क्या करते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है। देखिए ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो होता है ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट है। मैंने अभी बताया था कि ये हमारी बॉडी को हमारी सेल एक्टिवेटर है वो भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, और ये जो हमारा हर्बल कंट्रोल है ये भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। प्रचुर मात्रा में इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं। मेटाबॉलिज्म तेज होगा तो मैंने बताया आपको, आपका फैट लॉस फास्ट होगा, फैट लॉस उतनी ही जल्दी होगी। उसके बाद इसके अंदर जो कॉफी है, कॉफी बीन्स एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे को एनर्जी को बढ़ा के रखते हैं, हमारी एनर्जी लेवल कम नहीं होता, और जो कैलोरी बर्निंग का जो प्रोसेस है उसको बूस्ट करता है। उसके बाद तीसरा इसमें इंग्रेडिएंट है ब्लैक टी पाउडर। ब्लैक टी पाउडर क्या करता है, हमारी डाइजेशन को जो है कि सुधारता है, हमारी डाइजेशन को ठीक करता है, हमारी जो डाइजेशन में या हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं उनको डिटॉक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और लास्ट इसमें इंग्रेडिएंट होता है वो होता है गुआराना एक्सट्रैक्ट। गुआराना देखिए कि एक कपाना गुआराना का एक पौधा होता है। ये उधर जो है कि अपने अमेजन के जो जंगल हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। और इसके अंदर जो इसका बीज होता है, उसकी बीज को भून के और जब ये तैयार किया जाता है तो ये एक नेचुरल जो है कि प्राकृतिक एनर्जी बूस्टर है। आपको कोई केमिकल लेने की जरूरत नहीं है, ये एक नेचुरल चीज है, और ये हमारी थकान को कम करता है, एनर्जी को बूस्ट रखता है, गुआराना एक्सट्रैक्ट। तो ये 4 मेन इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं। अब ये कैसे काम करता है, वर्किंग मैकेनिज्म क्या है इसका, उसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए मेटाबॉलिज्म ये मेनली डिजाइन ही मेटाबॉलिज्म के लिए किया गया है, डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, और हमारी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए। तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। इसमें जो ग्रीन टी है या इसमें गोराना है वो हमारे थर्मोजेनेसिस प्रोसेस जो होता है उसको एक्टिवेट करता है, जिससे हमारा शरीर ज्यादा कैलोरी बर्न करने लग जाता है। थर्मोजेनेसिस क्या होता है, जो हम खाना खा रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको ये फास्ट कर देता है।
चाहे वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो, चाहे वो किसी भी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो उसको फास्ट करता है। तो थर्मोजेनेसिस मेनली जो है कि एक ऊर्जा है, ऊर्जा में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है, उसको ये फास्ट करता है। इससे फिर क्या होगा, जब ऊर्जा हमें ज़्यादा मिलेगी तो हमारा एनर्जी लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर जो कैफीन है, जिस जो मैं बता रहा था आपको, गुआराना जो प्लांट है उसमें से जो नेचुरल कैफीन होता है, एक प्राकृतिक कैफीन होता है, वो उसके तत्व उसमें जो है कि हमें दिन भर एनर्जेटिक रखते हैं, एक्टिवनेस बनाए रखते हैं। उसके बाद देखिए वेट लॉस में मदद करता है। हमारा मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा होगा, तो मैंने इसमें 3 बार इस चीज़ को रिपीट किया है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म से ही जुड़ा हुआ है फैट लॉस। अगर हमारा बेहतर मेटाबॉलिज्म है और एनर्जी का जो यूज है वो फैट से हो रहा है, बढ़िया ढंग से कन्वर्ट कर रही है बॉडी, तो हमारा वेट लॉस स्पीड से होता है, फैट लॉस अच्छे से होता है, इसलिए ये उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब इसकी डोज की बात करें तो देखिए कितना इसको हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन यूज कर सकते हैं। दिन में हम इसको 2 बार ले सकते हैं, एक एक टैबलेट ही लेनी है इसकी। इसको आपका कोच आपके डाइट प्लान में ऐड करके देगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हैं। नहीं तो फिर आप इसको दोपहर में खाना खाने के बाद एक बार यूज कीजिए, और एक टैबलेट आप या तो शाम को या सुबह ले सकते हैं। तो इसको दिन में 2 बार ही यूज करना है। अब ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, देखिए जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, फास्ट वेट लॉस करना चाहते हैं, या जिनका वजन रुक गया है, फैट प्रोसेस जो बर्निंग का था वो रुक गया है, उनके लिए बहुत जरूरी है। जिनका मेटाबॉलिज्म धीमा है, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, उनके लिए बहुत जरूरी है। जो लोग लो एनर्जी फील करते हैं, थकान महसूस करते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। और एक्सरसाइज और डाइट के साथ, देखिए मैं ये चीज ऐड कर रहा हूँ इसमें, एक्सरसाइज और डाइट के साथ जो जल्दी रिजल्ट लेना चाहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये। एक्सरसाइज और डाइट के साथ की बात है, लेकिन ये नहीं कि आप इसको अकेले को लेते रहो और आप ये सोचो कि मेरा फैट लॉस हो जाएगा। फैट लॉस फैट बर्न का सीधा कैलोरी से जुड़ा हुआ खाता है, लेकिन हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहना उसके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो बॉडी लो लो कैलोरी के ऊपर भी अपने आप को मेंटेनेंस पे लेके आ जाती है। इसलिए उसका मेटाबॉलिज्म हमने बढ़ा के रखना है। तो एक्सरसाइज और डाइट के साथ अगर हम इसको यूज करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त इसके रिजल्ट आते हैं वेट लॉस के दौरान। अब सावधानियां इसमें भी वही है, कोई प्रेग्नेंट वीमेन या ब्रेस्ट फीडिंग जो महिलाएं हैं वो इसको यूज नहीं कर सकते, उनको यूज नहीं करना चाहिए। जिनको ज्यादा बीपी रहता है या कोई ज्यादा समस्या है तो वो डॉक्टर से एक बार सलाह ले सकते हैं। बाकी इसका इतना ज्यादा वो डोज कम कर सकते हैं, इतना ज्यादा इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता। इसके अंदर जो कैफीन होता है वो एक नेचुरल कैफीन है, लेकिन बच्चों को ये जो है कि थोड़ा सा नहीं यूज करना चाहिए। जो 12 साल से कम के बच्चे हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए। अब देखिए कई बार क्या होता है, किसी किसी को ये नींद को इफेक्ट कर सकता है, इंसोम्निया जो बोलते हैं। तो ये किसी को अगर इसकी समस्या आती है तो फिर ये आपको यूज नहीं करना चाहिए। बाकी बहुत ही बढ़िया चीज है फैट लॉस में जो है कि इसका रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हैं, तो अगर आप डाइट और एक्सरसाइज के साथ यूज करते हैं तो 2 से 4 सप्ताहों में इसका जबरदस्त रिजल्ट सामने आता है, फर्क देखने को मिलता है। तो ये आज दो जो मेन मेन जो फैट लॉस के दौरान बहुत जरूरी जो हमारे न्यूट्रिशन है उसके बारे में मैंने बताया है। तो इन दोनों के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी कपिल जी का हैंडल जो है एक बार उनसे बात करते हैं। कपिल आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए पहले। गुड मॉर्निंग सर। अभी आ रही जी है जी। गुड मॉर्निंग जी। तो सर रिसेंटली मैंने अभी अमित भैया ने रिकमेंड किया था मुझे, तो मैंने ये यूज करना स्टार्ट किया है, तो इसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट है सर। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ जी, इसको मॉर्निंग में खाली पेट ले सकते हैं क्या? बिल्कुल देखिए ले सकते हैं, इसका कोई इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप न्यूट्रिशन है, आपको पेट में जाना चाहिए, किसी भी टाइम चला जाए, कोई इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं है। लेकिन हमने जो है कि अगर एक बार इसको खाने के बाद लेंगे तो देखिए खाने के साथ ही हमारा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। तो और ऐसा सर कुछ नहीं है कि इसका इसको खाली इवनिंग पेट नहीं टाइम पी और सकते। बता दो सर एक बार, क्योंकि आप कैफीन है इसको ना दिन में इसमें। 2 बार ले सकते हो, इवनिंग में आप 6 बजे तक ले लो इसको, 6 बजे के बाद नहीं लेना, क्योंकि ये थोड़ी सी नींद को इफेक्ट कर सकता है। हाँ, जैसे लेट नाइट ले लेते हैं, जैसे नहीं जिम नहीं लेट वगैरह में नाइट नहीं तब। लेना इसको। आपको 6 बजे, आपको न्यूट्रिशन आपके डाइट प्लान में कभी भी 6 बजे के बाद कोई न्यूट्रिशन नहीं है, आप देखेंगे तो उसको। कई बार मैंने ये 7 बजे ले लिया, तो सर ये इफेक्ट करता है फिर? हाँ, ये तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है मैंने बताया पहले, ये नींद को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल कैफीन होती है। तो वो हमारे माइंड को अलर्ट कर देती है, हमारे माइंड को जो है कि नींद से भी जगा देती है। तो ये इसलिए इसको 6 बजे तक आप यूज कीजिए, उसके बाद आप सोएंगे तब तक 9-10 बजे तक आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी।
और सेल्यूलोज की सर 2 ले सकते हैं एक दिन में? सेलुलोज की 2 ले सकते हैं, बिल्कुल 2 ही लेनी चाहिए जो आप फैट लॉस कर रहे हैं। सेल एक्टिवेटर की भी 2 ही लेनी चाहिए। ठीक है सर। मल्टीविटामिन की 3 बार लेनी चाहिए। ज्वाइंट स्पोर्ट 3 बार लेना चाहिए। उसके अंदर लिखा हुआ आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, जितनी टैबलेट है उसको 30 से डिवाइड कर दीजिए, सीधा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। जिसमें 90 है वो दिन में 3 बार, जिसमें 60 है वो दिन में 2 बार। ठीक है सर, थैंक यू। जी थैंक अच्छी यू। एजुकेशन थी सर, थैंक यू। थैंक यू भाई। अब अंजू जी के पास चलेंगे, उनका भी हैंड रेज है। सर गुड मॉर्निंग। गुड जी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन। सर चरणजीत सर ने ना उसमें एक्स्ट्रा गंजा में बताया था कि जितने भी ये टेबलेट वगैरह है ये हमें सुबह सुबह खाली पेट ही ले लेने चाहिए, क्योंकि शाम को तो वो ये कह रहे थे कि कोई ये टेबलेट लेनी नहीं चाहिए। आपने जो बताया 6 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अगर ये हर्बल कंट्रोल आपने शाम को 7 या 8 बजे ले लिया तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। जी बिल्कुल मैं यही फिर बात अभी बता रहे थे। जी और देखिए खाली पेट की बजाय मैं जो बताना चाहता हूँ, आप इसको बदलते रहिए इसका रूटीन। कुछ कुछ दिन के बाद आप, जैसे आपने 1 महीना खाली पेट लिया है सुबह, फिर आप इसको ब्रेकफास्ट नाश्ता जो शेक लेते हैं उसके साथ लीजिए। कभी इसको आप दोपहर के खाने के साथ लीजिए, खाने के थोड़ी देर बाद ले लीजिए, खाने के साथ लीजिए। ये आप पढ़ के देखना, मैंने इसकी बिल्कुल हर डिटेल पढ़ी है। इस बहुत सारी डब्बियों के ऊपर ही लिखा होता है कि आप इसको खाने के साथ लीजिए। कैल्शियम हो गया, जैसे एक्टिवेटेड फाइबर हो गया, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप, मैं कई बार चबा लेता हूँ खाना खाते खाते, बीच में एक टैबलेट चबा लेता हूँ। तो वो उस खाने के वो साथ। सर घर पे होगा जब तो याद रह जाते हैं, हाँ सुबह यही सुबह है। तो वैसे कई बहाने बार से क्या ली होता है, जाती है। इसलिए सबसे इजी तरीका है कि आप इसको सुबह ले लीजिए, फिर आपको पूरा दिन टेंशन फ्री, आपका न्यूट्रिशन चला गया। इसलिए क्योंकि याद नहीं रहता, ये बिल्कुल ठीक बात है, दिन में हम याद नहीं रख पाते तो फिर मिस हो जाता है। उससे अच्छा है तो कि हम सुबह ही ले लें। और शाम का बिल्कुल हमें ज़्यादा लेट नाइट नहीं करना है। 6 बजे के बाद न्यूट्रिशन कोई भी नहीं लेना है। हम सिर्फ प्रोटीन ले सकते हैं 7 बजे 7:30 बजे के आसपास। वो भी उसके बाद हमने 1-2 राउंड घूमना है और उसके बाद सोना है, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो, हमारी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्व करे। सर मोनिका त्यागी जी जुड़े हुए हैं और वो है ना कई दिन से उनका वेट नहीं जा रहा है, इंचेस बहुत ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन वेट टच से मस नहीं हुआ, 3 महीने हो गए। देखिए ये प्रोसेस होता है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। इंच जा रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो कुछ तो कम हो रहा है। इंचेस होता तो क्या जा है, रहे हैं सर। हाँ देखिए होता क्या, आप इसकी अगर डेंसिटी देखेंगे, आप इसकी मसल्स और जो है कि फैट की जब डेंसिटी देखेंगे, तो एक 5 किलो मसल्स बिल्कुल थोड़े से एरिया में आएगा, एक 5 किलो फैट बहुत बड़ा एरिया लेगा। तो होता क्या डबल है कि एक्सल से एल हो गया सर, पर लेकिन जी, वेट उसका उतना ही है। अब जो जिन उनका फैट जितना कम हुआ है, इसका मतलब साइज कम होता जा रहा है, फैट का साइज कम होता जा रहा है। लेकिन साथ साथ मसल्स अगर गेन हो रहे हैं तो मसल्स जगह कम लेता है, लेकिन वेट ज्यादा होता है उसमें। 5 किलो में बता रहा, 5 किलो मसल्स का अगर टुकड़ा आप देखेंगे तो बिल्कुल छोटा सा रहेगा। और 5 किलो उसके मुकाबले में, अगर जैसे हम एक लोहे का और रुई का जैसे फॉर्मूला देख सकते हैं। एक लोहा 1 किलो का छोटा सा बिल्कुल थोड़ा सा रहेगा, और 1 किलो रुई अगर हम डालें उसमें कोई फॉर्म डालें तो वो बहुत बड़ा साइज हो जाता है। तो इसी तरह हमारे फैट होता है बॉडी में। वजन कम लगेगा लेकिन शरीर बहुत बड़ा दिखेगा। जिसके बॉडी में मसल्स ज्यादा होंगे उसका शरीर छोटा लगेगा, पतला लगेगा, दिखने में कमजोर लगेगा, लेकिन वो शरीर उतना ही मजबूत होता है, क्योंकि उसके अंदर मसल्स ज्यादा हैं, उसके अंदर फैट कम है। तो हमेशा फैट परसेंटेज को देखना है। आप उनका फैट परसेंटेज अगर कम हो रहा है तो बहुत बढ़िया साइन है। वेट के ऊपर कभी फोकस मत करो। हमेशा अमित भाई बताते हैं, सभी कोच बताते हैं कि वेट के ऊपर फोकस नहीं करना। हमने ऑल ओवर फैट, ऑल ओवर जो हेल्थ है उसके ऊपर काम करना। फैट परसेंटेज जितनी रिक्वायरमेंट है उस, देखिए अब फीमेल की जो रिक्वायरमेंट है 29 तक हो सकती है मैक्सिमम। 29% आपका जो टोटल वेट है उसका फैट अगर है तो ठीक है, वो उससे ज्यादा अगर है तो वो ठीक नहीं। मेल्स का ये 19 तक ही होता है, 19% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए नेचुरल है बॉडी, अलग अलग है फीमेल और मेल की, तो उसमें फैट परसेंटेज 29 तक मैक्सिमम, इसमें 19% की बात कर रहा हूँ मैं ये। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका वेट लॉस हो सकता है साथ साथ आपकी बॉडी मसल्स गेन कर रही है। सबका अलग अलग है। बहुत सारी बॉडी पहले इंच लॉस करती है, फिर उसके बाद फैट लॉस जाना होना शुरू होता है। बहुत सारी बॉडी ऐसी होती है जो पहले फैट लॉस हो जाता है साथ के साथ, बहुत जल्दी से होता है, उसके बाद फिर बॉडी जो है कि शेप में आने लगती है, फिर उसके इंचेस लॉस होते हैं। तो ये सबका अलग अलग प्रोसेस है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। अगर इंच लॉस हो रहे हैं तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए 1 इंच कम हो गया तो आपका 1.5 किलो वजन कम हो गया, चाहे वजन मशीन ना बताए। थैंक यू सर। जी थैंक यू। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम अपने
सदाबहार कोच ऑलराउंडर अमित सर के पास चलेंगे। देखिए उनके बिना तो थोड़ा सा बनता ही नहीं है माहौल। जी अमित, किसी का कोई डाउट है तो आप बीच में पूछ सकते हैं, एंड्रेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन। तो जो आज की एजुकेशन थी, वर्कआउट तो बहुत बढ़िया था ही दिनेश सर का, और जो आज की एजुकेशन थी वो भी बढ़िया थी, जिसमें सर ने बताई दिया है, सारी चीजें लगभग बताई दी हैं, तो उसमें ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, लेकिन मैं खाली उनको रिपीट ही कर पाऊंगा क्योंकि सर ने सारी चीजें समझाई दी हैं। देखो, अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं और फिर भी मतलब रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि जो हमारे सेल्स हैं वहां तक हमारा न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो रिजल्ट कैसे आएंगे? तो उस टाइम पे हमारा ये सेल एक्टिवेटर और ये हर्बल लाइफ हमारा काम आता है। तो मतलब ये दोनों मिलके एक हमें नेक्स्ट लेवल की हमें फिटनेस पे लेके जाता है। तो जैसे सेल एक्टिवेटर के बारे में सर ने बताई दिया कि ये हमारा जो इसका मेन जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि भाई जो भी हमारा न्यूट्रिशन हम खा रहे हैं उसको सही तरीके से इफेक्टिवली हमारे सेल्स तक पहुंचा देना। देखो, सेल्स की जब मैं बात करता हूँ, सेल्स में बहुत सारी आपने पढ़ी होगी चीजें होती हैं। कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये सेल के टॉप हिस्से में होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसका काम कुछ नहीं है, ये खाली क्या करेगा, जो न्यूट्रिशन आया बाहर से, जो ग्लूकोज आया बाहर से, ये उसको ले लेगा और इसमें से एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। अमीनो एसिड्स वगैरह जो इसके साथ हो रहा है, वो प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एनर्जी क्रिएट कर देगा ये। अगर मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया तक ही हमारा न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करेगा? तो एक तरह से ये मतलब हाईवे का काम करता है, एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हमारा सेल एक्टिवेटर। तो हाईवे जब बढ़िया होगा, उस पर गाड़ी भी अच्छी तरीके से चलेगी, सिमिलरली हमारा न्यूट्रिशन भी बढ़िया तरीके से इस तक पहुंचेगा। फिर सर ने बताया कि इसमें दो तीन चीजें होती हैं, वो जैसे ALA बताया, अल्फा लिपोइक एसिड होता है। ये मतलब एंटीऑक्सीडेंट है, जो जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है एक, जो हमारा सेल लेवल पे होता है, उनको ठीक करेगा। ATP मॉलिक्यूल्स के बारे में सुना होगा आपने, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं ये। मतलब आप ऐसे समझ लो, ATP एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, ये एनर्जी का भंडार होते हैं। जब ये ATP हमारी बॉडी में ब्लड में एकदम रश करते हैं, तो इसका मतलब एकदम से एनर्जी आती है। जब हम भागते हैं ना, हमारे पीछे कोई जानवर पड़ जाता है, कुत्ता पड़ जाता है, पहले हम जो दौड़ लगाते हैं और एकदम से दौड़ लगा लेते हैं, बहुत तेजी से हम दौड़ लगा सकते हैं, वो क्या होता है, फाइट और फ्लाइट मेथड जो होता है, उसमें इतना ATP मॉलिक्यूल्स आ जाता है ब्लड के अंदर कि मतलब आप 15 फुट की दीवार भी कूद जाते हो। तो ये जो एनर्जी है ATP मॉलिक्यूल से मिलती है। नॉर्मली ये इतने एलिवेटेड लेवल्स नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े ATP हमारे ब्लड में होते हैं। तो वो ATP मॉलिक्यूल्स को मतलब ये, उनमें जो स्ट्रेस है उस एनर्जी का, उसको ठीक करता है। साथ में शिलाजीत भी है इसमें, अगर आप पढ़ोगे तो पीछे शिलाजीत भी होती है इसमें थोड़ी सी। उसमें तो आपको पता ही है कि बहुत ही मतलब कामयाब ये हमारा मिनरल्स है। 85 से ज्यादा इसके वो होते हैं, हमारे मिनरल्स होते हैं इसके अंदर। रिकवरी, मसल्स की रिकवरी में बहुत फायदेमंद है ये। एलोवेरा भी होता है इसमें थोड़ा सा, जो डाइजेशन को ठीक करता है। और मैग्नीज, कॉपर, ये सारी चीजें होती हैं जो जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स बन रहे हैं उनको सपोर्ट करेगा। तो एक तरह से मतलब वेलनेस को एक मल्टीपल लेवल ऑफ वेलनेस पे लेके जाएगा ये। हम किसी भी अगर काम को कर रहे हैं, उसको इफेक्टिवली अगर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। सिमिलरली अगर आप फैट लॉस में हो, तो आपको ये एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देगा। अब जिनका डाइजेशन कमजोर है, जिसको कैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई ये तो मेरे को वीक लग रहा है जी, पेट में गड़बड़ सी हो रही है जी, उनको ये जरूर लेना चाहिए। या जो मतलब न्यूट्रिशन लेने के बाद भी नींद आती है, या फटीग रहती है, या आपका काम ही ऐसा है कि भाई आप न्यूट्रिशन तो ले रहे हो लेकिन आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है काम का, तो तब आपको ये बहुत फायदेमंद होगा। अब है दूसरा चीज जो था हर्बल कंट्रोल, ये मैंने कपिल जी को बताया था। हर्बल कंट्रोल को मैंने ढंग से समझा था। हर्बल कंट्रोल में अगर आप देखोगे तो सारे टी हैं, ग्रीन टी, ब्लैक टी, और उसमें और भी मतलब कई एंटीऑक्सीडेंट हैं, कैफीन भी है उसके अंदर। और एक एक और चीज है उसके अंदर, येरबा, येरबा मेट करके होता है एक, येरबा मेट, और एक कार्डमन पाउडर भी है उसके अंदर। तो ये सारी चीजें जो है वो कड़वी कड़वी जो लगती है, वो कार्डमन पाउडर ही है। तो ये जो उसके बेनिफिट्स हैं, तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ग्रीन टी के बेनिफिट्स तो आपको पता ही है। सबसे पहले वेट लॉस की बात करते हैं तो सब ग्रीन टी का ही नाम लेते हैं, तो भाई ग्रीन टी पियो।
आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर जाएगा। एक्चुअल में वो ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है। जो हमारा फैट है ना, जो एडिपोज टिश्यू में जमा हुआ पड़ा है, जो हमारा मतलब स्टबॉर्न फैट जो बैठा हुआ है, ये जब बर्न होता है फैटी एसिड्स में, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसको चाहिए ऑक्सीजन। फैट जब बर्न होता है, जब इसको ऑक्सीजन मिलेगी, तो जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं वहां से आ रही है। तो जो हमारी ग्रीन टी है, ये ऑक्सीडाइज करती है, उस लेवल पे ऑक्सीडेशन को लेके आती है जहां आपका फैट बर्न हो रहा है। तो ऑक्सीजन को सही तरीके से वहां पहुंचाने के लिए ये भी एक हाईवे का काम करती है। तो इससे हमारा फैट लॉस बढ़िया फास्ट हो जाता है। दूसरा होता है कैफीन पाउडर, जो अभी कपिल जी ने डिस्कशन करा था। कैफीन पाउडर क्या करेगा? कैफीन पाउडर की मैं आपको कैसे काम करता है वो इसके बाद समझाऊंगा। ये कैफीन को आप ऐसे समझ लो कि मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देगा। यानी अगर जैसे आप खाली बैठे हुए हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तब भी आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म बूस्ट करके बैठी हुई है, मतलब उस समय पे भी आप रेस्टिंग फेज में भी एनर्जी बर्न कर रहे हो। ये कैफीन का काम है। देखा होगा ना कि कॉफी पीते ही एकदम अलर्ट हो जाते हैं। वो क्यों अलर्ट हो जाते हैं? कि काम एकदम से मतलब हमारा उसमें मन लगने लग जाता है। इसका फंक्शन कैसे है मैं वो अभी इसके बाद समझाऊंगा। फिर जो मैंने एक चीज बताई थी, yerba मेट, ये एक मतलब एक ऐसा केमिकल है छोटा सा। ये क्या करता है कि भूख जो होती है हमारी, उसको कंट्रोल करता है। यानी जो हमारी हम जो खाना खा रहे हैं, उसको उसको अगर नेचुरली कंट्रोल करता है कि भाई कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक हमारा फिर वो इलायची होती है, इसमें कार्डामन पाउडर होता है, वो तो डाइजेशन के लिए है ही बेस्ट। अब अब आप पूछोगे कि भाई किन लोगों को लेना है? जैसे मैंने पहले वाले का बताया कि आप अगर काम के स्ट्रेस में हो, फटीग ज्यादा रहती है, तो उनको चाहिए। अब हर्बल कंट्रोल किन को चाहिए? जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। बहुत से कहते हैं ना जी, जा ही नहीं रहा, अटक गया है, बर्न ही नहीं हो रहा, कहीं से भी वेट लॉस नहीं हो रहा है। अब ये पूरे जोर लगा लिए मैंने, आप लेके देख लो हर्बल कंट्रोल, उसका रिजल्ट मिलेगा तुम्हें। मैंने कई एजुकेशन में बताई भी थी कि ये फैट लॉस का बाप है। अगर आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाओगे स्पेशली, तो वहाँ इसकी खेती होती है। जो ओलोंग टी होती है, ब्लैक टी होती है, इसकी खेती होती है। हमारे आसाम में भी होती है, नॉर्थ ईस्ट में हमारे में। तो वहाँ इस ब्लैक टी को तो बेचा ही इसी वजह से जाता है कि भाई इससे हमारा फैट लॉस होता है और ये हमारा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। लेकिन हमने उसको चाय को ना बिगाड़ दिया। चाय का एक्चुअल में जब अंग्रेजों ने स्टार्ट करी थी ये, तो चाय जो थी ना, वो चाय में दूध का नाम ही नहीं था, ना इसमें कोई चीनी का नाम था। चाय एक्चुअल में ब्लैक टी हुआ करती थी। आज भी आप जाओगे दूर दराज के एरिया में, नेपाल में, तो वहां आज भी रेड टी और ब्लैक टी पीते हैं। वहां दूध का चाय के साथ क्या कॉम्बिनेशन? दूध को जहां तुमने मिला दिया, वहां वो डाइजेशन तो छोड़ो, वो इनडाइजेशन की तरफ लेके जाएगी, कंपोजिशन खराब कर देती है सारा। तो चाय के कुछ बेनिफिट्स थे, हमने उसको खराब कर लिया अपने स्वाद को देखते हुए। अब देखो, सेल एक्टिवेटर, हर्बल कंट्रोल अगर एक साथ आप लेते हो, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? पहला तो ये है कि भाई आपका जो सेल लेवल पे जो आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो न्यूट्रिशन का, वो बेटर हो जाएगा। दूसरा, आपका जो फैट बर्निंग की जो प्रक्रिया है, ये बहुत फास्ट हो जाएगी। रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। रिकवरी को हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि रिकवरी के बारे में क्या बात करनी है। रिकवरी अगर नहीं होगी, मैंने कल भी वीडियो में बताई थी ये बात, रिकवरी नहीं होगी तो आप अगले वर्कआउट के लिए रेडी नहीं होगे। आप कभी कभी नोटिस करा होगा, जब आप वर्कआउट करने जाते हो, तो ऐसा महसूस हुआ है कभी कि भाई ये तो मुड़ ही नहीं रही कमर, ये तो हड्डियों में बिल्कुल जान ही नहीं है, आज तो मतलब सांस ही नहीं आ रहा, इतनी थकावट हो रही है, एक्सरसाइज करने में, झुकने में भी ऐसा लगता है पता नहीं आज किसी ने पिटाई करी है। ये इसलिए होता है कि हमारी बॉडी रेडी नहीं है, हमारी बॉडी तैयार ही नहीं हुई, क्योंकि आपने रिकवरी नहीं करी उसकी। रिकवरी करनी कैसे पूरी होती है? रिकवरी कैसे पूरी होगी? आप उसको रिपेयर कराओ, जो मसल आपने पहले दिन तोड़ी है। बहुत से लोग दौड़ लगाते हैं, लेकिन उनको पैर में दर्द रहता है, उनको पता ही नहीं चलता कि ये पैरों में दर्द क्यों। फिर कहते हैं जी ये ज्यादा दौड़ लगाने की वजह से है। वो इस वजह से नहीं है, वो इस वजह से है कि भाई मसल्स तो तोड़ ली, उसको रिपेयर करानी, अगले दिन फिर दौड़ने पहुंच गए फील्ड में। टूटी हुई मसल से दौड़ोगे तो क्या होगा? और माइक्रो लेवल पे और ज्यादा आपके जो है फाइब्रोसिस होगा उसके अंदर। हमें पहले तो रिपेयर करने पे ध्यान देना है ना। रिपेयर होता है नींद से, न्यूट्रिशन से। प्रोटीन को इंजेक्ट इतना कर दो कि भाई वो रिपेयर होता ही रहे, और फिर अगले दिन के लिए रेडी हो जाए। फिर आप अगले दिन एनर्जी देखो कितनी रहेगी। तो ये रिपेयरिंग का प्रोसीजर जो है, इसको फास्ट करता है। भाई हाईवे मजबूत होगा तो मेरा प्रोटीन भी जल्दी पहुंचेगा ना। और अगर हाईवे ही नजदीक, मतलब उसका टूटा फूटा है, गड्ढे हैं उसमें, तो कहाँ से प्रोटीन पहुंचेगा? मसल मांग रही है, आप प्रोटीन दे रहे हो, वो पहुंच नहीं पा रहा। तो उसको बढ़िया एफिशिएंट बनाने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पास ऑप्शन खुले हुए हैं बेहतरी के हर चीज के अंदर।
चाहे वो डाइट है, चाहे हमारा लाइफस्टाइल है या कुछ है, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। तो ये बेहतरी करने के लिए, हमारा कुछ एक्टिवेशन करने के लिए एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है। और ये जो अभी कह रहे थे कि भाई कितने लेने हैं, तो एक दो टेबलेट तो ले ही सकते हो सेल एक्टिवेटर की, हर्बल कंट्रोल की भी एक दो ले सकते हो दिन में। लेकिन कुछ इसके मिथ भी हैं कि भाई इनको ले लोगे तो फैट लॉस हो जाएगा। मैंने कल भी बताया था कि इनसे फैट लॉस नहीं होगा, फैट लॉस होगा कैलोरी डेफिसिट से। कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि तुम जो है धड़ाधड़ जो है आलू खाने पे हो और शकलकंदी खाने पे, और फिर इसको लेके सोच रहे हो कि फैट लॉस हो जाएगा। ये सिर्फ सपोर्ट है, बुनियादी चीजें कैलोरी डेफिसिट ही होगी। तो बैलेंस का डाइट का अपना ध्यान रखो, रेगुलर वर्कआउट करो, हाइड्रेशन ध्यान रखो। आप ब्लैक टी ले रहे हो, आपने सेल्यूलॉस भी लिया, सेल एक्टिवेटर भी लिया और पानी पिया नहीं, तो कोई फायदा नहीं है फिर इसका। वो खामखा आप जो है ओवरलोड कर रहे हो बॉडी को, टॉक्सिन्स और जमा हो जाएंगे। हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। और अब मैं आपको बताता हूं कि कैफीन को कितने बजे के बाद नहीं लेना चाहिए और उससे होता क्या है, कैफीन से हम अलर्ट कैसे हो जाते हैं। आप समझना पड़ेगा ये कि जिस समय मैंने कैफीन लिया, मैंने मान लीजिए कॉफी पी और मुझे उस समय नींद आ रही थी, और मैंने कॉफी पी, तो वो नींद भाग कैसे गई, उसका साइंस क्या है समझना ये पड़ेगा। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, सारा कुछ हार्मोन से चल रहा है। गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा, बीपी हाई होना, ये सब हार्मोन्स का खेल है। ठीक है। आप दया भी कर रहे हो किसी पे, वो भी हार्मोन्स है। आप बच्चे की कुटाई कर रहे हो, वो भी हार्मोन्स है। मोटिवेट हो रहे हो, ये भी हार्मोन्स है। तो ऐसे ही एक हार्मोन होता है एडिनोसिन। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से अलग है, जो अभी मैं एटीपी की बात कर रहा था, ये उससे अलग हार्मोन होता है। इसका काम क्या होता है भाई, ये भी एक जरूरी हार्मोन है। इसका काम ये है कि मान के चलो आप बहुत मेहनत करके आए हो और आप आते ही सोफा पे बैठ गए। अब आपसे आपकी घरवाली कहती है कि भाई जी नहा लो, क्यों आलसी हो रहे हो। उस समय पे आप कहते हो भाई नहा लूंगा, अभी कहीं भागा जा रहा हूं मैं कहीं। ये आपका हार्मोन बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे। ये एडिनोसिन बोल रहा है कि भाई मैं तो थका पड़ा हूं, मेरे बस की नहीं है अभी कुछ करना। आप टालते रहोगे कामों को कि ये अभी बाद में देखूंगा, अभी देखूंगा। एडिनोसिन आपको फोर्स कर रहा है कि बैठे रहो। होता क्या है, जो एडिनोसिन रिलीज होता है ये जाता है ब्रेन के पास। तो ब्रेन में नीचे के हिस्से में एडिनोसिन रिसेप्टर्स होते हैं, जहां पर एडिनोसिन जाके चिपक जाएगा और न्यूरॉन्स को सिग्नल मिलता रहेगा भाई आराम कर, आराम, आलस। अब मान के चलिए मैंने कैफीन ली। अब कैफीन का काम क्या रहता है, जो एडिनोसिन था ये तो था असली चाबी, रिसेप्टर क्या था, ताला था। असली चाबी जाके लगेगी, उसको ताले को खोलेगी और बोलेगी कि भाई रेस्ट करो, थकावट महसूस कराएगा आपको। ये कैफीन जो है ये है नकली चाबी। ये जाएगी और उस असली चाबी में ताले में जाके लग जाएगी। अब जब यहां से एडिनोसिन निकला, इसको तो जगह मिली नहीं। इसने देखा यार ताली तो पहले लगी पड़ी है। अब ये इधर उधर ब्लड में फ्लो हो जाएगा। ब्रेन को सिग्नल मिला नहीं थकावट का, आप थके हुए हो। ब्रेन को लग रहा है कि आप थके हुए नहीं हो, उसको पता ही नहीं चल पा रहा। आपने क्या करा, सिग्नल को काटा है बस। थके हो तो आप हो। तो समझ में आ गया होगा, कैफीन एक नकली चाबी होती है। 30 मिनट बाद काम करती है लगने के, और 6 घंटे तक काम करती है। अगर मान लीजिए आप 9 बजे सो जाते हो, तो 3 बजे आप इसको लास्ट अपना कैफीन को इंटेक करो, क्योंकि 9 बजे ये बताना जरूरी है कि भाई थके हुए हो। ये कोई तरीका नहीं है कि भाई हम 1 बजे तक रात को यही नहीं बता रहे अपने ब्रेन को कि हम थके भी हुए हैं। थके हो तो थके हुए बताओ ना उसको। ठीक है। तो मैं मानता हूं कि कई बार कैफीन की जरूरत होती है, ब्लैक टी की जरूरत होती है, हर्बल टी की जरूरत है, क्योंकि हमें अलर्ट भी तो रहना है। अलर्ट रहोगे तो हमारा सिस्टम काम करेगा। लेकिन अब क्या उसको अलर्ट ही रखोगे, रेस्ट भी तो कराओगे। तो सतवीर जी बड़े खुश हो जाते हैं मेरे बताए हुए नुस्खों पे। तो 6 बजे के मतलब अगर 3 बजे आप ले रहे हो लास्ट, कपिल से मैं कहना चाहूंगा 3 बजे के बाद आप मत लेना इसको। फिर इसका असर जो है 9 बजे तक रहेगा, 5 से 6 घंटे रहता ही रहता है कैफीन का असर। तो कॉफी के जो आपने अगर वेस्टर्न कंट्रीज में सुने होंगे, वो कैफे बंद हो जाते हैं 3 बजे 4 बजे। कोई कॉफी पीना आता ही नहीं है इतने बजे के बाद। तो आप उस अगर अगर आपकी नाइट शिफ्ट नहीं है जब तक, तो आप इसको बिल्कुल मत लेना। और इससे बचने की कोशिश करना रात के समय पे, और दिन में आप इसको लोगे तो एक बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये इसका प्रोसीजर होता है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट है, आप बिल्कुल इंक्लूड करो। मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। जब मैंने इसको इंक्लूड करा, ये डबल चीन वगैरह सब भाग गई कुछ ही दिनों में।
क्योंकि वो न्यूट्रिशन जो ले रहा था वो एक्सक्रीट ना करे। अब भाई इतना महंगा प्रोटीन अगर ये वेस्ट हो जाए तो सोचो कितना बुरा लगेगा। ये लगना चाहिए। इसलिए सेल एक्टिवेटर, सेल्यूलोस, 3 तो सर बता चुके हैं। मैं सर से कहूंगा, हाँ एक सर ने एक्टिवेटेड ये एक्टिव फाइबर भी बता चुके हैं सर पिछली बार। वो जो इसको भी आप इंक्लूड करो, जो भी सर बता रहे हैं उनको समझते जाओ और उनको इंक्लूड करते चले जाओ। तो जो आलस में है, थकावट में है और इस भ्रम में है कि भाई अब तो न्यूट्रिशन ले लिया काम हो जाएगा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट और दे दो बॉडी को। थैंक यू। बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल सारी चीजें ठीक बताई है। मैंने एक लाइन बताई थी कि एक्सरसाइज और डाइट के साथ अगर आप इसको यूज करोगे तो आप इसके बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये नहीं है कि आप इसको लेकर फिर कुछ भी करते रहो और ये कहो जी मेरा तो फैट लॉस नहीं हुआ। कैलोरी को पे तो आपको काम करना ही होगा। आप एक्सरसाइज करके कैलोरी को बर्न करते हैं, आप अपनी डाइट को कंट्रोल करके कैलोरी को जो है कि कम करते हैं। उसके साथ अगर आप इन चीज़ों को यूज करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म अप रहेगा, तो आपको फैट लॉस का रिजल्ट बेहतरीन आएगा इससे। ये इसके पीछे का साइंस है। तो ये नहीं सोचना कि मैंने तो बस हर्बल कंट्रोल ले लिया अब मैं कुछ भी खा लूँ। कैलोरी तो आपको काउंट करनी ही पड़ेगी। ये कोई वजन कम करने की दवाई नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ ये तो सिर्फ एक जो है कि न्यूट्रिशन है, आपके मेटाबॉलिज्म को अप रखेगा। अगर आप खाना ही इतना खा रहे हो कि आपकी जरूरत से आप 3 गुना ज्यादा खा रहे हो तो कहाँ से फैट लॉस हो जाए। तो ये चीज आपने समझनी है। आप डाइट के साथ और एक्सरसाइज के साथ इसको यूज करते हैं तो इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया। दिनेश के पास चलेंगे। बहुत बढ़िया आज डिस्कशन रहा हमारा। आज के हमारे वर्कआउट कोच दिनेश जी। जी दिनेश। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। भाई ऐसे कैसे उदास से बैठे हो? इतनी एनर्जी तो आ जानी चाहिए थी। अब भी बासी मार रहे हो क्या? मौसमी जी कैसे उदास बैठे हो? मौसमी जी ने हर्बल कंट्रोल नहीं ली इसलिए बैठे हैं। भाई सुबह सुबह ना अपना खुशी बांटा करो। देखो मैंने एक हर ट्रेनिंग में यही बात बोलते हैं, जो आप आपके पास होगा वो घूम फिर, जो आप दोगे वो घूम फिर के वापस आएगा। तो आपके पास अगर खुशी होगी तो खुशी आएगी, और गम होगा तो गम आएगा। तो वो उल्टा आएगा। मतलब भाई इतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना है कि हाँ आज और न्यूट्रिशन के बारे में कह रहे थे, तो मैं तो सुबह सुबह अपना उठते ही काम खत्म कर लेता हूँ। ना भूलने का चक्कर होता ना हो। सुबह सुबह ही अपना कंज्यूम कर लो, बहुत बढ़िया। पूरे दिन याद किस लिए रखना है भाई? याद रखने के लिए और कई चीजें बने हैं। अलार्म भर लो भाई मोबाइल में, मेरे अलार्म बजते रहते हैं। तो अलार्म भर लो अगर कोई भूल जाता है तो। बिल्कुल आज का दिन बड़ा बहुत ही बढ़िया था, और बिल्कुल मजा आ गया। और इतनी बढ़िया एजुकेशन अजयपाल सर ने दी है, और हमारे डॉक्टर साहब का तो कहना ही क्या है। वो तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं एक किस्म के। पता ना क्या करके मानेंगे, जो नहीं इब्राहिम बने। मैं सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ कॉन्सेप्ट को, जो आपके आसानी से समझ में आ जाए। अब मैं आप मैं ये कोई साइंटिस्ट तो बनने यहाँ कोई आया नहीं है यहाँ, तो सबको भाई फैट घटाने हैं और ठीक ठाक रहना। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड उसको मैं करने की कोशिश नहीं करता। मैं ताला चाबी ट्रैक्टर ये सारे एग्जांपल्स है, आपको आसानी से समझ में आ जाती। तो भाई यही कभी तो डॉक्टर बना देते हो, कभी साइंटिस्ट बना देते हो, कभी जर्नल नॉलेज देते हो बच्चों को। मतलब आली लाल हो आप। मतलब पता नहीं क्या क्या बना के छोड़ोगे हमारे को। थैंक यू सभी का, धन्यवाद। थैंक यू। ये नॉलेज होनी जरूरी है। जब तक देखो आप आगे चल के कोच बनोगे। अब सतवीर जी हैं, अगर उनको ये नहीं पता होगा कि हर्बल कंट्रोल का फायदा क्या है, तो फिर आप कैसे कोच बन पाओगे? सोच के देखिए। फिर वही कोच में और आपके कोच आपकी कोचिंग में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जिसने हमारे किसी एक कैंडिडेट को ये बोला था कि आप इसको क्या नाम है, गर्म पानी में ले लेना विटामिन सी को, एक ने बोला था कि आप इसको ले लो दूध में तो आपका फैट घट जाएगा। तो ये वही कोच होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि सेल एक्टिवेटर क्या है, हर्बल कंट्रोल क्या है। अब मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जितने भी यहाँ 30-39 लोग सुन रहे हैं इस बात को, अगली बार उनके दिमाग में कभी भी हर्बल कंट्रोल आएगा वो 1 मिनट में समझ जाएंगे कि यार ये हर्बल कंट्रोल तो वो था जो रात को 6 बजे के बाद नहीं लेना है, और ये जो है हमारा ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है। और सेल एक्टिवेटर जब भी देखो कि हाँ भाई ये अब मैं खा रहा हूँ इसको, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को जाके एक्टिवेट कर रहा है, एफिशिएंट बना रहा है।
यही नॉलेज है, अब आप इसको बार बार सुनोगे तो आप इसमें एक्सपर्ट होते चले जाओगे। और जो मेरा प्रोफेसर ये कहा करते थे कि जो प्रोफेसर असली वो है जो पढ़ाई करे, वो प्रोफेसर नहीं है जो लोगों को पढ़ाए। प्रोफेसर तो वो है जो खुद पढ़े, और खुद पढ़ने का तरीका जो है, ये इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि आप डेली उसको सुन रहे हो, एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है, आप उसको समझ रहे हो। मैं कहता हूं उसका 10% भी आपके दिमाग में जा रहा है, और जब आप इसको रोज रोज डेली डेली सुनोगे, तो वो 10% कब 100% हो गया पता भी नहीं चलेगा। सब एक्सपर्ट हो जाओगे धीरे धीरे। कम से कम इस बात के तो एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप अपनी बॉडी में क्या इंजेक्ट कर रहे हो। मैं इस बात पे, चलो मैं नहीं मानता कि आप किसी को पढ़ाने जाओगे, आप इस बात पे तो एक्सपर्ट हो जाओगे कि अगली बार चीनी का अगर आइसक्रीम देखोगे तो आप उसको समझ जाओगे कि भाई यार ये तो चीज नहीं खानी मुझे, ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए मेरा दिमाग मुझे अलाउ नहीं करता। ये अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। जब आप फैट लॉस कर रहे हो, अब आपका वेट स्टक हो गया, आप किसी को बता तो सकते हो कि भाई आप सेल एक्टिवेटर लो और ये हर्बल कंट्रोल लो, इससे आपको फायदा मिलेगा। ये फायदे होते हैं नॉलेज लेने के। भाई एक बार दिनेश जी क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि शंख बजा रहे हैं क्या? बताओ एक बार क्या कर रहे हो आप, क्या कार्रवाई रच रहे हो? मेरे को कुछ लग रहा है जैसे शंख टाइप का आपके हाथ में। ये संग की बजा रहा हूँ सर, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ हाँ इससे ना। हाँ, लंग्स लंग्स की एक्सरसाइज चल रही है, देख लो। जी जी जी। मैं तो सभी से कहूंगा कि ये संग खरीद लाओ भैया। मेरे को लोग पतला पतला मुंह पतला बोलने लगे भाई, गाल पे चक्के हैं, तो गाल अब फूलने लगे हैं इससे। मैं तो 4-5 दिन से बजा रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत तो बढ़िया। सभी ने अंजू, खरीद ले, अंजू ने भी अंजू भी ले लिया लेके है। बैठी है। बढ़िया, नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। शंख बजाने से देखिए सांस को हमें एक बार पूरा अंदर खींच कर फिर लंबे धीरे धीरे उसको छोड़ना होता है, बहुत प्रेशर लगता है इसके अंदर। लंग्स की बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज होती है इससे। सर शुरू वाले दिन हमें बजा, हमारे से बजा नहीं था, लेकिन अब हम बिल्कुल अच्छे से इसको बजा लेते हैं। आप इसको जितना लंबा बजा पाओगे उतना ही ये हेल्दी होता है। इसको आपको धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाना है। एक सांस में आप इसको कितनी देर तक बजा पाते हैं? बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है सर इससे। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था कुछ कि पता नहीं क्या ताकत लगा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, ये नेचुरल चीजें हैं, इनके ऊपर इनसे एक्सरसाइज होती है लंग्स की। जिनका मुंह पिचक रहा है ना सर, वो बिल्कुल सही ओके हो जाएगा 1 महीने में। मुंह पिचक पिच का वही मुंह अच्छा होता है। पफी चिक्स जो होते हैं वो अच्छे नहीं लगते। आपकी जॉ लाइन दिखनी चाहिए, बहुत बढ़िया लगती है। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा। एक बार सतवीर और वीना मैडम के पास चलेंगे। जी नमस्कार सभी को। जी, नमस्कार। जी सर, मुझे एक चीज कहनी है सभी से, जो भी लाइव है और जो लाइव नहीं है। अभी आपने जो एजुकेशन दी, बहुत बढ़िया एजुकेशन दी। एक मतलब जो न्यूट्रिशन है हमारा, पूरी डिटेल बता दी, किसको लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, क्या काम करता है। पर एक चीज जो मुझे सर सबकी भाई जब प्लीज मेन माइंड मत मुद्दे मुद्दे की बात आई कर, तो आपका नेटवर्क ब्रेक हो गया। एक बार वीडियो ऑफ करता हूँ मैं, फिर किसी दोबारा बोल। के पास सतवीर जी, हमारे पास आवाज नहीं आ रही क्लियर, आपका कोई नेटवर्क इशू है कुछ? नोट नहीं कर रहा है। अब आप माइंड में याद और वो नोट के लिए बोल रही है कि किसी ने नोट नहीं करा, सब सुनते हैं। जी, अब एक बार बोलिए आप, शायद आवाज आ जाएगी। वीडियो ऑफ कर दिया। आवाज ब्रेक हो रही है जी। सुन पाए इतना कि आपने जो नोट नहीं कर रहे हैं कितने दिन तक याद रखेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, क्योंकि मैं डेली ये चीज देखती हूँ, जब भी क्लास होती है, एजुकेशन होती है, जैसे शाम को भी सर कुछ बताते हैं, जब हमारी इवनिंग में फीमेल्स की क्लास होती है, या मॉर्निंग में, जब भी एजुकेशन होती है, किसी के पास कॉपी पेन नहीं होता। जो वैसे पर्सन चुने हैं, वो भी जो हमारे कोचेज हैं, प्लीज बुरा मत मानना, वैसे तो उनको तो जानकारी है, दिनेश सर हैं, अंजू जी हैं, उनके पास जानकारी है, कपिल जी के पास जानकारी है, पर कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नोट करनी होती है, किसी के पास नहीं है। मनन जी देख रहे हैं, बाकी सब देख रहे हैं, मौसमी जी देख रही है। तो सर जब तक नोट नहीं करेंगे तो ये एजुकेशन का क्या फायदा है? आप इतनी मेहनत करते हैं, रात को जाग के आपने सारी चीजें प्लान की होंगी, उसके बाद आपने सारी चीजें एग्जीक्यूट की हैं, सबको बताया है, सब कुछ बताया है, लेकिन वो चीजें सर याद कैसे रहेंगी? तो ये रिक्वेस्ट बहुत है बढ़िया मेरी बात है सभी से, आपकी, आज बिल्कुल ठीक बात है नोट ये। करें। बहुत सारी अगर हमें नॉलेज होती है उसके बाद भी कई एक टॉपिक, कई पॉइंट ऐसे आ जाते हैं नए जो हमें नहीं पता होता।
तो अगर कॉपी पेन है तो हम उसको नोट कर सकते हैं। और देखिए जो चीज़ हमने एक बार नोट कर ली उसको हम कभी भी खोल के दे सकते हैं। कई बार खाली टाइम में, मैं फ्री टाइम में मेरी 2-3 डायरी भरी हुई है, जब पहले मैं दूसरे ग्रुप में एजुकेशन लेता था, जब मेरा शुरुआत आपकी तरह जब शुरुआत थी तब मैं लेता था, तो वो नोट्स मैं खोलता हूँ। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उस टाइम देखी शायद समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन अब उनके ऊपर हम डिटेल से मैं उनकी जो है कि जानकारी लेता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो नोट करना चाहिए। नोट करने का जो एक आदत है ये बहुत ही बढ़िया होती है। जो चीज़ हमने एक बार हाथ से लिख ली उसको हम जल्दी से भूलते भी नहीं है कभी। कम से कम ये जो सीरीज चल रही है, जो हमारे जो आइटम्स जो हम सर समझा रहे हैं, कम से कम इनकी तो नोट्स बनाओ, और इनको खाली नोट्स ही मत बनाओ, इनको पढ़ो भी। ऐसा नहीं वो लिख तो लिया रद्दी में फेंक दिया, फिर उसको पढ़ना भी है, उसको एक बार कम से कम देखो। जी बिल्कुल, एक बार अमरपाल अंकल जी का हैंड रेज है, उनसे वो बात कर लेते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को। जी नमस्कार अंकल जी। सर पहले तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ सर, मैं कल भी ना ज्वाइन कर पाया और आज भी सर लास्ट में आया था। सर जिम्मेदारी का सर काम चल रहा है, बोरिंग करा रहे हैं तो उसमें थोड़े बिजी होने के कारण सर ये मैं 2-3 दिन से सर मिस कोई कर रहा बात हूँ नहीं, अब। देखिए वो भी जरूरी चीजें हैं। हमें अपना जो है कि परिवार, घर और जो एक व्यवसाय काम जो है उसको भी देखना होता है। ये नहीं कि हम सारा दिन बस एक्सरसाइज के पीछे लगे रहे बाकी सब कुछ छोड़ दें। लेकिन आप टाइम अगर एडजस्ट कर पाते हैं तो उसको देखिए, टाइम को मैनेज ही करना होता है। लेकिन ये कई एक ऐसे जरूरी काम होते हैं जो नहीं उस टाइम पे छोड़ पाते, तो कोई बात नहीं है। एक्सरसाइज से आप अगर 1-2 दिन चीटिंग कर लेते हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं है, उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। आप सिर्फ उससे 100 कैलोरी बर्न कर रहे हैं, उस 100 कैलोरी को अगर आप खाने में एडजस्ट कर लेंगे तो वो बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज का इतना बड़ा रोल नहीं होता, मेन है खाने डाइट का। सर उसके लिए जैसे आप बाद में डाल देते हैं ना सर, एक्सरसाइज जो दिन में करते हैं सर, वो डाल दिया करें तो फिर दोबारा से शाम को या कभी भी तो सर एक्सरसाइज के दोबारा। बहुत सारे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब चैनल पे, आप देखेंगे तो बहुत सारे 20-25-30 शायद 50 हाँ वीडियो तो पड़े हैं। आप कोई भी चला के देख सकते हैं, उसमें सबकी अलग अलग जो है कि एक्सरसाइज है। अब वीडियो एक्सरसाइज की ज्यादा मैं नहीं डालता क्योंकि वीडियो एक्सरसाइज की बहुत सारी पहले ही है उसके अंदर। जी जी। जी। एक सर मैं कह रहा था कि वो अंजू बिटिया वो एक बार शंख बजा के दिखाती तो सर अच्छा लगता सभी को। देखिए वो प्रयास कर रही है, ये नाव शंख बजाने के चक्कर में कपड़े ही जला लें। बजा, अंजू बजा के दिखाओ एक बार। तो सर दिखा देंगे ना दिनेश 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 सर सर। दिखा। कोशिश कर लेता हूँ, बाकी कई बार बजा लिया। इसकी आवाज देखिए, माइक्रोफोन शायद कैच नहीं करेगा, बांसुरी की आवाज और ये आवाजें माइक्रोफोन कैच नहीं करता। नहीं आ रही दिनेश, आवाज नहीं। बज ही नहीं रहा सर थोड़ा बजी नारा। वो बज ही नहीं रहा। ये नॉइज कैंसलेशन तो जब करेगा ना एक बार आए आवाज, वो एक बार आई नहीं हाँ है। एक बार आएगी, ठीक बात है। अब ना बजा भाई, वो बजाओ। अच्छा एक बात और कहना चाहूंगा मैं सभी कोचों को, मैंने मैसेज भी डाला था, कंपनी की पोस्ट टैग की ट्रेनिंग करना। भाई अंजू बजा रही है, एक बार उसका सुन लो पहले। आप पहले बहुत बार बता लिया सर, 1-2 बार ही बचता है ये। बस बड़ी ताकत लगती है सच्चाई है इसके अंदर। और थोड़ा सा देखिए, जबरदस्ती नहीं करनी है। ज्यादा प्रेशर हम जब डालते हैं ना तो हमारे कानों के जो पर्दे होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इसका ये भी चल ध्यान भी रखना। रहा था रहा है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए धीरे धीरे, जबरदस्ती नहीं करनी है। ये बड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं, तो ये भी नहीं हो कि हम गलत तरीके से कहीं कोई नुकसान कर ले। देखिए मैं बताता हूँ कि आप हम जो प्रेशर से फूंक मार दें या जो है कि हवा छोड़ दें, तो वो हमारे, अगर उसको आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो वो हमारे कानों के ऊपर प्रेशर डालता है। कभी आप चेक करके देखिए, हाँ वो बज गया। दूर जाके बजाए, पर ये बात है क्या है। सबके सामने नहीं बच सकता है, एक लाख बजा सकता है सर। ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी दिनेश। भाई सभी कोचों से एक बात कहनी रह गई थी, मैं बाकी मैसेज तो डाल दिया ग्रुप में।
कंपनी की फोस्टेक की ट्रेनिंग है और मैंने नंबर भेज दिया है। 31 मई लास्ट डेट है, उससे पहले रजिस्ट्रेशन करा लो, और नहीं तो आपको ऑफलाइन जाके वहां करनी पड़ेगी। और ये 6 घंटे की ट्रेनिंग है। अगर वह 750 रुपये फीस है सरकारी, और वो नेहा पटेल से बात कर लेना, उनका नंबर मैंने सेंड कर दिया, वो अपना आप अरेंज कर देगी। 1000 रुपये लेती है, 200 रुपये एक्स्ट्रा लेती है अपने सर्विस के। तो मैं सभी से यही कहूंगा, उसके बाद में 31 के बाद में फिर आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी और आप ऑर्डर नहीं कर पाओगे। अभी आपको ये 1000 रुपये दुख रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है भैया, इस बिना आपकी जो आइडिया की नहीं चलेगी। बिल्कुल, तो देखिए सभी जो एसोसिएट हैं उनके लिए कंपलसरी है ये जी पोस्ट जी ट्रेनिंग है। और देखिए इसमें एक रजिस्ट्रेशन लिंक है, मैं शेयर भी कर दूंगा, आप उस पर जाके अपने आप को रजिस्टर करना होता है। उसमें आपकी मेल आईडी वगैरह जो डिटेल्स हैं वो मांगेंगे, वो आप उसमें फिल कर देंगे, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और फिर वो 15 दिन के अंदर अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके वो ट्रेनिंग करनी होती है। वो पूरे 6 घंटे की क्लास होती है, आप उसको खुद भी सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिलती हैं जो कोचेज होते हैं उनको। आप और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट भी मिलता है उसमें कि आप ये जो ट्रेनिंग क्वालिफायर हैं। तो जो कोच है जो भी कोच है उनको ये कर लेनी चाहिए बिल्कुल। देखिए ये सर्टिफिकेट जो दिखाया है अभी दिनेश जी ने, ये 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ये सर्टिफिकेट मिलते हैं, आप बिल्कुल सर्टिफाइड कोच हो जाते हैं उसके बाद। तो ये पोस्ट टेक ट्रेनिंग आपने कर लेनी है। और 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है। आप इसका रजिस्ट्रेशन मैं लिंक भेज दूंगा अभी ग्रुप में, या दिनेश आपके पास पड़ा है तो भेज देना, मेरे पास शायद है, भेज दूंगा। आप उस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस पर 800 रुपये कुछ फीस है, उसके बाद 200 रुपये, 700 कुछ है, 786 कुछ है, 750 रुपये है जी। 750। उसके बाद 200 रुपये को नेहा पटेल जी हैं उनको फोन पे करना होता है, उसके बाद वो हैंडल कर लेती हैं अपने आप, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होती, वो अपने आप से जो है कि। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप उसको सीखो, फिर भी नेहा पटेल से आप कराओगे। अगर कोई ज़्यादा बिजी है या किसी को दिक्कत है, उसमें एग्जाम भी होते हैं, आप पहले उसको सुनोगे फिर आपका पेपर होगा। अमित आपके पास टाइम है, आपको जरूर करना चाहिए। तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, और जो है कि कोचेज की जो ड्यूटियाँ होती है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। तो जरूर कर लेनी है उसको, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई समस्या ना हो आईडी के ऊपर। थैंक यू, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिनेश भाई ने दी है। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, शंख की आवाज़ सुनने को मिली। तो थैंक यू, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।